हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 9वें अध्याय के चर्चा सत्र में। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम लोग बहुत समय के पश्चात मिल रहे हैं, इसलिए पिछली बार हमने क्या लिया था उसकी चर्चा करते हैं। पिछले सत्र में हमने इसी 9वें अध्याय के 28वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एवं मतलब इस प्रकार से, शुभ अशुभ फलै कर्म बंधनैः मोक्ष से, तुम सारे प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म फल और उनके बंधन से मुक्त हो जाओगे। और संन्यास योग युक्तात्मा, इस प्रकार से संन्यास योग युक्तात्मा होकर विमुक्त, एक विशेष प्रकार से मुक्ति आप प्राप्त करोगे। और माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त करोगे, ऐसा भगवान अर्जुन से कहे थे। तो हमने देखा था एवं मतलब इस प्रकार से समस्त कर्म मुझे अर्पण करने से, जो कि हमने 27वें श्लोक में देखा था। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो सब कुछ भगवान को अर्पण करने से, एवं मतलब इस प्रकार क्या होगा, शुभ शुभ फलई ही कर्म बंधनई ही मोक्ष से, सारे प्रकार के पूर्वोक्त प्रकार से सब प्रकार की क्रिया और पदार्थों को भगवान को अर्पण करने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल है उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। और हमने देखा था कि किस प्रकार से शुभ कर्म का अर्थ होता है शास्त्रों द्वारा विहित कर्म, और अशुभ कर्म वो है जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है। वास्तव में देखा जाए तो सारे स्वयं की इंद्रियों के तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं ये शुभ कर्म। हालांकि शास्त्रों के विहित रहेंगे या शास्त्रों के विरुद्ध रहेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो एक ही होता है, इसलिए उन्हें शुभ और अशुभ कार्य कहा जाता है। और हमने ये भी देखा था शुभ फल और अशुभ फल। शुभ फल से व्यक्ति स्वर्ग की तरफ जा सकता है, और अशुभ फल यह होता है उसका कि उसे नरक लोक की प्राप्ति होती है। तो ये जो बाकी सारे कहां पर भी आप जाएंगे तो वहां से पुनरावर्तन निश्चित है, ऐसा भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता रखा है। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस लोक से लेकर ब्रह्मा जी के लोक तक, कहां तक भी आप चले जाइए, पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनर्जन्म निश्चित है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप सारे कर्म यदि मुझे अर्पण करते हैं तो सारे प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से आप उनके फलों से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त करेंगे। और जब मुझे प्राप्त करेंगे तो फल क्या होगा, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बंधनकारक होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हमने समझा था। शुभ कर्म मतलब एक अर्थ है सोने की हथकड़ी, और अशुभ कर्म मतलब लोहे की हथकड़ी। तो दोनों हथकड़ियां ही है जो हमें बांध देती है, इसलिए दोनों जो है वो बंधन कारक है और दोनों से मुक्त होना चाहिए। तो हमारे संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करने का नाम जो है वो संन्यास योग है। संन्यास योग, इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ पर संन्यास योग युक्तात्मा जो है वो कहा गया है। और हमने देखा था इस शब्द का विच्छेदन करके अर्थ, न्यास का अर्थ होता है अपनी धरोहर किसी के पास रख देना, और सम उपसर्ग लगा के न्यास के साथ शब्द बनता है संन्यास। मतलब बिल्कुल अच्छे से अपनी धरोहर को किसी के पास रख देना। और युज का अर्थ होता है जोड़ना। तो संपूर्ण इस शब्द का अर्थ हमने देखा था, जैसा कोई सज्जन व्यक्ति अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, उसी प्रकार से भक्त अपने सहित अपने अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंधों को भगवान में रख देता है, इसलिए उसे संन्यास योग जो है वो कहा गया है।
और जब यह जीव अपने आप को और समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो उसके सामने जो कुछ अनुकूल परिस्थिति जो आती है, वो सब भगवान की दया और कृपा के रूप में मानता है। तो दया और कृपा में क्या अंतर होता है, हमने देखा था। जब अनुकूल परिस्थिति एक भक्त के सामने आती है, तो कभी भगवान प्रेम और स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह है उनकी दया। और जब प्रतिकूल आती है, तो व्यक्ति क्या समझता है कि भगवान शासन करके, ताड़ना करके पापों का नाश कर रहे हैं, यह है भगवान की कृपा। तो हमने देखा था सन्यासी योग युक्तात्मा, इसके लिए व्यक्ति को सन्यासी आश्रम में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ होते हुए भी सन्यास योगी बना जा सकता है। और इसलिए हमने ये श्लोक भी देखा था, लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयो। जैसे बालक का माता जो है वो लालन करती है, कभी ताड़न करती है, लालन करती है, और कभी ताड़न, पढ़ाई नहीं करे तो उसको गुस्सा होकर डांटती भी है, तो ताड़ना। तो ये दोनों में ही बालक के ऊपर माता की जो है एक दृष्टिकोण से कृपा ही है। और विमुक्त शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ होता है विशेष रूप से मुक्त। तो ये विशेष मुक्ति क्या होती है, तो हमने दो प्रकार की मुक्ति देखी थी, कि विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब यह शरीर नष्ट हो जाने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत जो मिलती है, उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। लेकिन इस शरीर में जीवन जीते हुए जो मुक्ति होती है, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जैसे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, इहायस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस संसार में रहते हुए ही जब कोई व्यक्ति अपना कर्मणा मनसा और वाचा से जब भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसे जीवन मुक्त जो है वो कहना चाहिए। वो विशेष प्रकार की मुक्ति भगवान कहते हैं। और आखिर में कहते हैं माम उपेष्यसि, वो मुझे प्राप्त करेगा। और जो प्रकरण भगवान ने वास्तव में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में प्रारंभ किया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, वो मुझे प्राप्त करेगा मेरा उपासक। वो यहाँ पर जो है वो निष्कर्ष प्राप्त करता है। तो अभी 28वें श्लोक में हमने इस प्रकार से देखा कि सारे पदार्थ और क्रियाओं को मुझे अर्पण करने से तू शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा और मुझे प्राप्त करेगा। तो फिर एक शंका मन में उपस्थित हो जाती है कि जो भगवान को समर्पित है, उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो समर्पित नहीं होते हैं, उनको तो नहीं करते ना। तो इसमें भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। तो भगवान कहते हैं जी नहीं, सुनिए। तो क्या कहते हैं भगवान, श्लोक संख्या 29, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेष्वचाप्यहम्। शायद मीटिंग एंड हो सकती है, पता नहीं। एंड हो गई तो आप वापस लॉग इन कर सकते हैं, ऐसा मुझे मैसेज आया है कुछ। तो ये श्लोक हमने देखा। आइए देखते हैं इसका पद विभाग और संधि। कई सारे हाथ ऊपर है पहले से ही। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अधोरेखांकित शब्द हमारे संधि युक्त शब्द बनते हैं, और हर एक शब्द को हम लोग 2 बार दोहराते हैं। मेरे पीछे सब लोग दोहराइए। समः 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 अहम् 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 अहम्। दिव्य कृष्ण, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ। अहम्। तो संयुक्त शब्द बनता है समोहम। समोहम। तो विसर्ग का ऊत्व बन के वो ओ बन जाता है। सर्वभूतेषु 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 न न न न मे 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 द्वेष्यः 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 अस्ति 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 द्वेषोऽस्ति द्वेष्योऽस्ति
अस्ति न न न न प्रियः 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 ये 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 भजन्ति 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 तु 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 मां 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 भक्त्या 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 त्या मयि 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 ते 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 तेषु 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 च च च च अपि 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 अहम् 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 तीनों शब्द मिलते हैं, च अपि और अहम। चाप्यहम। चाप्यहम्। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। जय श्री जननी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे हरे कृष्ण श्लोक। प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। पूर्ण श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे। जी। समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिए। समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः 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 ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। वास्तव में यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, तेष्व चाप्यहम्, यहाँ पे वह आ जाता है, तो ये श्लोक संधि करके ही लिखा गया है। तो ठीक है। और तेषु चाप्यहम् ही बोलना है ना प्रभु जी? हाँ, चलेगा चलेगा। और प्रभु जी यहाँ पे सम्मोहम है या समोहम बोलना है? समोहम समोहम, सम्मोहन ही है वो, समोहम है, समोहम। मतलब ये जो ये ह के पहले जो इसका मतलब इसको कैसे समझना चाहिए इसको प्रभु जी? अवग्रह कहते हैं, जैसा हमने पिछली बार भी बताया था। अहम जो है वो यहाँ पर विसर्ग संधि के पश्चात, जो यहाँ पर मतलब ऐसे समझना चाहिए कि पहले अ था, तो लिखते समय उसे अवग्रह या खंडाकार कहते हैं संस्कृत में, तो वो एक संधि का नियम होता है। तो फिर हमको मो थोड़ा लंबा बोलना है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समोहम। समूहम। ओके, हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तितिक्षा आईफोन बोल हरे सकते हैं कृष्ण। आप? हरे कृष्णा। आखिरी बार, समोहम सर्वभूतेषु समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि तेषु चाप्यहम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी देखते हैं इस श्लोक का अन्वय, कि अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ। न मे द्वेषः अस्ति न प्रियः, न तो मैं किसी का द्वेष करता हूँ, न कोई मुझे प्रिय है। तू किंतु ये भक्त्या माम भजन्ति, जो भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, ते मयि, वो मुझ में है, च और अहम अपि तेषु, और मैं भी उनमें हूँ। वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ।
तो पूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी के प्रति समान हूँ, न मैं किसी का द्वेष करता हूँ, न कोई मुझे अधिक प्रिय है, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता हुआ है मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। तो समझने का प्रयास करते हैं इस श्लोक को। बहुत सुंदर श्लोक है, आपको आनंद आएगा। अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूँ। जैसे भगवत गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमुच्यति। सुहृदं सर्वभूतानां, यहाँ पर देखिए सर्वभूतेषु समः, सारे जीवों के प्रति भगवान समान है। और ये जो 5वें अध्याय का श्लोक हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं सुहृदम। सुहृद का अर्थ होता है कि बिना कारण किसी का हित करने वाला। तो भगवान सर्वभूतानाम मतलब सारे जीवों का हित करने वाले हैं, हित चाहने वाले हैं, इसलिए भगवान समान है। और समान जैसा उदाहरण हम लोग देखते हैं ना, जैसा एक पिता अपने सारे बच्चों के प्रति समान होते हैं, और भगवान तो हमारे पिता है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में, सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। मैं जो हूँ वो बीज प्रदः पिता, बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ सारे योनियों के लिए। तो भगवान पिता हो गए, भगवान पिता, और हम सारे उनके संतान या हम सब उनके अंश। जैसे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं हम सब उनके अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मम एव अंशः। भगवान कहते हैं कि हम सब जो है वो भगवान के अंश हैं। तो वो भगवान हो गए पिता, हम हो गए भगवान के अंश यानी सारे उनके पुत्र। तो पिता अपने सारे पुत्रों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान समस्त जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। अहम सर्वभूतेषु समः, जिस प्रकार से भगवान सबके प्रति सेम समान है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी सबके प्रति समान होता है कि नहीं? कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। और उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवत में, भगवान के नाम की तुलना अग्नि के साथ की गई है। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम अगम पुंसो देहे दहेद एधो यथा नलः। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, कोई ज्ञान से या कोई अज्ञान से क्या करता है? उत्तम श्लोक नाम संकीर्तितम, जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है। तो जैसा कहा गया है, दहेद मतलब जला देता है, एदह मतलब लकड़ी, यथा अनलह जिस प्रकार से अग्नि कौन सी भी लकड़ी डाल दी जाए उसमें तो उसे जला देता है, उसी प्रकार से आप भगवान का नाम ज्ञान पूर्वक लो या अज्ञान से लो तो भी आपके पापों को जला कर ही रखने वाला है। जैसे हम लोग दवाई लेते हैं, तो यदि जैसे मेरे पास एक दवाई है यहाँ पर, तो यदि मुझे ज्ञान है इस दवाई के अंदर क्या है, या यदि मुझे ज्ञान नहीं भी है कि इस दवाई के अंदर क्या है, तो भी ये दवाई मेरे ऊपर समान दृष्टि से कार्य करेगी, है कि नहीं? वैसे अग्नि भी है, छोटा बच्चा हाथ डाले ज्ञान से या अज्ञान से, या फिर बड़ा व्यक्ति हाथ डाले, अग्नि ये नहीं सोचेगी यार ये तो छोटा बच्चा है उसको क्यों जलाना है। अग्नि सबके लिए समान होती है, वो उनका काम होता है जलाना। तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो उनकी तुलना इस प्रकार से की जाती है, वो सभी के प्रति जो है वो समान होते हैं, उनका नाम भी जो है वो समान होता है। और भगवान आगे क्या कहते हैं, न मे द्वेषः अस्ति न प्रियः, न तो मैं किसी का द्वेष करता हूँ और न कोई मुझे प्रिय है। तो वास्तव में जो पुण्यात्मा और पापात्मा दो प्रकार के जीव होते हैं संसार में, पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी जीव भगवान के राग द्वेष के विषय नहीं है। तो साधारणतः हमें लगता है कि जो पुण्यात्मा है उसके प्रति भगवान प्रेम करेंगे और जो पापात्मा है उसका भगवान द्वेष करेंगे, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। भगवान सबके प्रति समान है, न तो किसी का द्वेष न किसी का राग।
अरे इतना छोड़ो, भगवान के रचे हुए जो 5 ये है पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से हमेशा देने का काम करते रहते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर भगवान के राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते। तो जो भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं, ये भी राग द्वेष नहीं करती कि चलो ये व्यक्ति पुण्यात्मा है, इसको ज्यादा जल, इसको अग्नि नहीं जलाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो पुण्यात्मा और पापात्माओं के जैसे पंच महाभूत भी समान तरीके से बर्ताव करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी सबके साथ समान बर्ताव करते हैं। न में द्वेषः अस्ति न प्रियः। उदाहरण एक यहाँ पर दिया गया है, गौर कीजिए। किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि उस व्यक्ति के बाएं हाथ को कुछ जख्म हुई है, प्लास्टर किया गया है, एक हाथ में पीड़ा हो रही है और वह शरीर के किसी काम में नहीं आ रहा है। अभी दर्द होने से रात को नींद भी नहीं लेने देता, काम करने में भी बाधा डालता है। और दूसरा हाथ जो है वो दाहिना हाथ बिल्कुल अच्छा है और शरीर के सारे कामों को अच्छे से कर रहा है, परंतु उस व्यक्ति का कभी जो बायां हाथ है जो काम नहीं कर रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं होता, और जो दाहिना हाथ है उसके ऊपर बहुत अधिक प्रेम है, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों हाथ उसी के अंग है और अंग के प्रति कभी राग और द्वेष नहीं हो सकता है कि नहीं। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश होने के कारण, मम एव अंशो जीवलोके, भगवान के अंश होने के कारण भगवान भी अपने जीवों के प्रति राग और द्वेष नहीं करते हैं। तो किंतु हमने पिछली बार भी देखा था कि ये जो तू शब्द है बहुत विशेष है, इसे प्रकरण भेद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मैं यदि कहूँ कि किसी माता के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कहते हैं चपाती बहुत सुंदर बनी है, सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है, मधुरम तो और भी अच्छा बना हुआ है, किंतु किंतु आ गया, मतलब समझ लेना आगे कुछ जो अच्छी नहीं है उसका वर्णन आ गया। क्यों? किंतु चावल थोड़े कच्चे रह गए, तो ये है किंतु। तो मतलब कुछ अलग प्रकरण भगवान बताने वाले हैं। पहले बताया था उससे कुछ विपरीत बताने वाले। अभी तो भगवान ने बताया मैं सभी के प्रति समान हूं, ना किसी का द्वेष करता हूं, ना किसी से प्रीति रखता हूं, किंतु क्या कहते हैं भगवान? किंतु ये भक्त्या माम भजन्ति, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ते मई, वो मुझ में है, और अहम अपि तेषु, और मैं भी उनमें हूं। तो वो मुझ में और मैं उनमें, किन में? जो भक्त्या माम भजन्ति, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरा भजन कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है बाय द वे कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं वे मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं। भगवान तो सबके हृदय में स्थित रहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में तो रहते ही है भगवान। ऐसा नहीं कि मैं उनमें नहीं हूँ, प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते नहीं है और ऐसा कहते हैं कि मैं तो संसारी जीव हूँ, संसार में रहने वाला हूँ। तो अपने आप को वो संसार का जीव मानते हैं, न कि भगवान का अंश। भगवान तो उनमें रहते ही है, लेकिन वो लोग उसे नहीं मानते हैं। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, ऐसा संबंध जो जोड़ देते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। ये ऐक्यता, ये जो है वो मायावाद वाली ऐक्यता नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में जैसे कहा गया है कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भेद का अभाव हो जाता है, मतलब भेद ही नहीं रखता, कि इतनी घनिष्ठता हो जाती है भगवान और भक्त में कि भक्त हमेशा सोचता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसलिए वे मेरे में है और मैं उनमें हूँ, ऐसा कहा गया है। और एक दृष्टि से इसे समझ सकते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे कृष्ण में है और कृष्ण उनमें है। इसका अर्थ है कि वे लोग, वे भक्त भगवान श्री कृष्ण के हृदय में है और श्री कृष्ण उनके हृदय में है। वे मुझ में है मतलब मेरे हृदय में है, और मैं उनमें हूँ मतलब मैं उनके हृदय में हूँ।
जैसा कि श्रीमद् भागवत के श्लोक में अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र का जब वर्णन आता है, उस समय दुर्वासा मुनि को भगवान स्वयं बताते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्यं, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, साधूनां हृदयं त्वहं, और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मदन्यत्तेन जानन्ति, वे मेरे अन्यत कोई जानते ही नहीं है, नाहं तेभ्यो मनागपि, और उनके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार से साधुओं के हृदय में भक्त रहते हैं और भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये जो हम संपूर्ण श्लोक देख रहे हैं कि मैं सभी के प्रति समान हूँ, न मैं किसी का द्वेष करता हूँ और न कोई मुझे प्रिय है, किंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कोई विरोधाभास है दोनों पंक्तियों में, ऊपर की पंक्ति और नीचे वाली दूसरी पंक्ति श्लोक की, इसमें ऐसा लगता है मानो विरोधाभास है। यह भगवान की विषमता है ना, मैं सभी के प्रति समान हूं, मैं किसका प्रेम या द्वेष नहीं करता हूं, लेकिन जो भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे प्रिय है, मैं उनको प्रिय हूं। तो विरोधाभास लगता है ना। तो आइए उस विरोधाभास को समझने का प्रयास करते हैं, उसको सुलझाते हैं। तो ये विषमता जो लग रही है, वास्तव में वो विषमता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक भजन करते हैं वे श्री कृष्ण को प्रिय है तथा कृष्ण उन्हें प्रिय है। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। यदि कोई श्री कृष्ण का प्रिय बनना चाहता है तो उसके लिए श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए भक्ति का द्वार खुला है। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा ना कि मैं सबके प्रति समान हूँ, किसी का द्वेष नहीं, प्रीति नहीं करता, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें प्रिय हूँ, वो मुझे प्रिय है, या मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है, ठीक है, लेकिन भक्ति का द्वार हर एक के लिए खुला है और हर कोई व्यक्ति भगवान का प्रिय बन सकता है। इसलिए भगवान पार्शल नहीं है। और एक सुंदर शब्द भगवान ने यहाँ पर ये भजंती, देखिए ये भजंती, यहाँ पर ये जो है वो भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये भजंती, इस पद में ये सर्वनाम शब्द है संस्कृत का, वो दिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि मनुष्य फिर वो कौन से भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का क्यों न हो, और योग्यता वाला हो या अयोग्यता वाला हो, अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वह मेरे में है और मैं उनमें हूँ, कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए ये सर्वनाम। यदि भगवान किसी वर्ण, किसी आश्रम और संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते हैं कि मैं केवल इनमें हूं, तब फिर भगवान में विषमता या पक्षपात होना सिद्ध हो जाता था। परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूं और भगवान मेरे में है इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। तो ये स्वतंत्रता सबके लिए है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, इसलिए ये भजंती तुम मत, जो कोई व्यक्ति, फिर वो व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो चलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो चलेगा, पशु पक्षी भी हो तो भी चलेगा, प्राणी चर अचर है तो भी चलेगा, कोई भी, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भजन करेगा वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, वो मुझे प्रिय है, मैं उससे प्रिय हूँ। तो ये है भगवान का आदान प्रदान। क्योंकि भक्ति करने का द्वार भगवान ने सबके लिए खोल दिया है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और जिस प्रकार पिता यद्यपि अपने सभी पुत्रों पर समान रूप से स्नेहिल होता है कि नहीं, सबके ऊपर, परंतु अपने उस पुत्र पर विशेष स्नेह प्रदर्शित करता है जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है,
तथा अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण यद्यपि सभी जीवों के प्रति समान रूप से दयालु है, समोहम सर्वभूतेषु, परंतु जो जीव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, श्री कृष्ण यदि उनसे विशेष प्रेम करे तो उसमें पक्षपात की क्या बात है, वो तो स्वाभाविक है। जैसे कुपुत्र और सुपुत्र, जो पुत्र होते हैं तो अच्छा बर्ताव करते तो सुपुत्र, बुरा बर्ताव करते तो उसे कुपुत्र कहा जाता है। तो लेकिन माता पिता की उनकी बुद्धि उन लोगों के तरफ पुत्र भाव परिवर्तित नहीं होता, वो पुत्र भाव ही रहता है। वो केवल उन लोगों के आचरण के द्वारा उन्होंने अपने आप को सुपुत्र और कुपुत्र बनाया हुआ है, तो उनके वर्तन में दोष है इसलिए वो सुपुत्र और कुपुत्र बने हैं, न कि माता पिता के पितृभाव और मातृभाव में कमी आई है। और एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, विज्ञान में आप सभी ने इसका अध्ययन किया रहेगा, आप जब स्कूल में जाते थे तभी। परावर्तित प्रकाश, उसकी स्पष्टता और प्रखरता परावर्तन के माध्यम की सतह के गुणों पर निर्भर करती है। जैसे सूर्य की किरणें आती है और वो कहाँ पर पड़ रही है, सूर्य की किरणें कहाँ पर आ रही है, उसे आपतित किरण कहते हैं। जो जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, और किसी भी पृष्ठभाग के ऊपर जब किरणें आती है तो वहां से परावर्तित भी की जाती है, आगे भेजी जाती है, उन्हें कहते हैं परावर्तित किरण। अंग्रेजी में इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो ये जो परावर्तित किरण है किसी भी पृष्ठभाग के ऊपर, जैसे आप आईना रखते हैं ना, आईना, सूरज की किरण आएंगी वो आईना चमकने लगता है, तो ये जो परावर्तित किरण है वो किरण कितना स्पष्ट रहेगा, उसकी प्रखरता कितनी होगी, वो ये जो सरफेस, यहाँ पे जो ग्रीन थाली दिख रही है आपको, हरी थाली दिख रही है, वो परावर्तन के माध्यम, उसके ऊपर उसका उसका जो सतह है, उसका जो सरफेस है, उनके गुण कौन से है इसके ऊपर आधारित करेगा। क्योंकि सूरज तो समान है ना, समोहम सर्वभूतेषु, जैसे सूर्य सूर्य सभी के लिए समान है, लेकिन किस पदार्थ के द्वारा उनके किरणों को परावर्तित किया जा रहा है वो पदार्थ के गुणों के ऊपर निर्भर करेगा, न कि सूर्य में हम लोग कुछ दोष लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। एक है खुरदरा पाषाण, रफ सरफेस ऑफ द स्टोन। खुरदरे पाषाण पर प्रकाश की न्यूनतम मात्रा परिवर्तित होगी, है कि नहीं। जो सूर्य की किरणें, ये पत्थर है, सूर्य की किरणें इस पत्थर के ऊपर आ रही है और पत्थर से परावर्तित हो रही है, तो जो परावर्तित होंगी उनका प्रकाश कम रहेगा, न्यूनतम होगा। और उसके विपरीत यदि चमकीले दर्पण पर प्रकाश आता है तो सर्वाधिक मात्रा में परिवर्तित होगी। तो लाल अक्षरों में आप देख सकते हैं दोनों का भेद स्पष्ट किया गया है। तो खुरदरा पाषाण, रफ सरफेस स्टोन, और चमकीला दर्पण, पॉलिश्ड मिरर। तो खुरदरे पाषाण के ऊपर से जो सूरज की किरणें परावर्तित होगी उनका प्रकाश न्यूनतम होगा, और चमकीले पदार्थ जो परावर्तित करेंगे सूर्य की किरणों को वो सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश वहां पर पाया जाएगा, है कि नहीं। तो सूर्य पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसे दर्पण के प्रति विशेष प्रेम है और पाषाण के प्रति घृणा है कि नहीं। क्योंकि दर्पण में हमने देखा कि वो विशेष प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, परावर्तित हो रहा है प्रकाश, लेकिन पत्थर के ऊपर नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य का दर्पण के प्रति विशेष प्रेम है और पत्थर के प्रति द्वेष है, घृणा है? जी नहीं। और एक उदाहरण देखते हैं कि मानो एक व्यक्ति ठंडी का यदि मौसम है और एक व्यक्ति घर के बाहर कुर्सी डाल के सूर्य के प्रकाश में बैठा है, तो सूर्य के प्रकाश में बैठा है तो उसे थोड़ा गर्मी का अनुभव होगा, और जो घर के अंदर बैठा है उसे काफी शीतलता अनुभव होगी। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो घर के बाहर बैठा है उसके प्रति सूर्य प्रेम कर रहे हैं और जो घर के अंदर बैठा है उसका द्वेष कर रहे हैं? जी नहीं। वो बाहर वाला जो घर के अंदर बैठा है उसे भी सुविधा है कि वो घर के बाहर आके सूर्य का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, कृपा प्राप्त कर सकता है।
तो इसलिए ये जो जीवात्मा है वो भगवान से विमुख जब हो जाता है, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसमें नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भगवान उसके प्रति प्रेम कम किए हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता। जैसा ये खुरदरा पाषाण, ये ज्यादा परावर्तित नहीं कर पाएगा सूर्य की किरणों को उसकी सतह के कारण, और उसके विपरीत चमकीला दर्पण सर्वाधिक मात्रा में परावर्तित करेगा, वो अनुभव कर सकता है। इसलिए भगवान मुझ में है या मैं भगवान में हूँ, ये भगवान का भक्त उसे अनुभव कर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है वो उस प्रकार का अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए शायद वो भगवान को पक्षपाती या विषम है ऐसा दोषारोपण कर सकता है। इसलिए इस उदाहरण से हमने क्या देखा कि सूर्य को यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसे दर्पण के प्रति प्रेम है या पाषाण के प्रति घृणा है। उसी प्रकार से भगवान के ऊपर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि पुण्यात्मा के प्रति उनका प्रेम है और पापात्मा का वो द्वेष करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज का श्लोक और उसकी परिभाषा देखी। हम सर्वभूतेषु समः, मैं सारे जीवों में समान हूँ, जैसा भगवान 5वें अध्याय में ही कहे थे कि सुहृदम सर्वभूतानां, सारे जीवों का मैं सुहृद हूँ, हितैषी हूँ। और भगवान हमारे पिता भी है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, और हम भगवान के अंश है, मम एव अंशः जीवलोके। तो भगवान हमारे पिता है, हम उनके अंश है, और भगवान जैसे पिता अपने बच्चों के प्रति समान रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान समदृष्टि रखते हैं। न द्वेषः अस्ति न प्रियः अस्ति, भगवान किसी का भी द्वेष नहीं करते और किसी से विशेष प्रेम भी नहीं करते, ऐसा भगवान बताते हैं। तो पापात्मा और पुण्यात्मा कोई भी है तो भी भगवान उनका द्वेष नहीं करते। और जैसे हमने उदाहरण के द्वारा समझा था, मेरा दाएं हाथ में कुछ जख्म हो गई है और प्लास्टर लग गया है और ये काम नहीं कर रहा है, दर्द कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा है, और मेरा दाहिना हाथ बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो मैं बाएं हाथ का द्वेष करूंगा और इस हाथ के ऊपर प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं। मेरा प्रेम दोनों के प्रति समान होगा। उसके विपरीत मैं इस हाथ का दर्द कैसे कम करूं उसके बारे में सोचता रहूंगा और इससे कार्य करूंगा। तो हमारे शरीर के जो अंश है उसमें भी हम लोग कभी राग और द्वेष नहीं करते। और हमने इस प्रकार से भी देखा कि जैसे भगवान ने जो दिए हुए हैं पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये पंच महाभूत भी कभी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वो सबके प्रति समान रहते हैं। तो भगवान भी इसी प्रकार से समान रहते हैं। किंतु क्या, ये भक्त्या माम भजन्ति, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मुझ में लगे हुए हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनमें हूँ और वे मुझ में है। तो मैं उनमें हूँ और वे मुझ में है, इसका अर्थ हमने देखा कि वो भगवान उन्हें प्रिय है और वे भगवान को प्रिय है। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, इस प्रकार से इतना तादात्म्य में प्राप्त कर लेते हैं, एक रूप मानो हो गए हो, इसलिए भगवान कहते हैं कि वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। और तीसरा हमने देखा था कि जैसे ये कह रहे, इसका अर्थ ये है कि भगवान उनके हृदय में है और वे उनके भगवान के हृदय में हैं। जो हमने श्रीमद् भागवत का जो श्लोक देखा था, साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यस्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनापि, कि मैं सबके हृदय में हूँ और सारे भक्त मेरे हृदय में हैं, इस प्रकार से भगवान कहे थे। और हमें देखा कि दो पंक्तियों में एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन वो विरोधाभास नहीं है। जैसा पिता का उदाहरण हमने देखा, पिता जो है वो समान रहते हैं अपने सभी पुत्रों के प्रति, किंतु जो पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करता है उसके ऊपर विशेष प्रेम जता सकते हैं, ये तो स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार से ये स्वाभाविक ही है भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान यदि वो स्वाभाविकता नहीं जताए तो वास्तव में विषमता होगी। क्योंकि भगवान स्वयं कहे गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में मुझे शरण आता है उस भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। और भगवान ने खास करके ये शब्द प्रयोग किया है जो सर्वनाम है। ऐसा नहीं कहा है कि ब्रह्मचारी भक्त्या माम भजन्ति,
या सन्यासी भक्त्या माम भजन्ति, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो भगवान ये कहने से अर्थ है सब भी इंक्लूड है उसमें। फिर आप किसी भी वर्ण, परिस्थिति, आश्रम, देश, स्थिति कहाँ से भी क्यों ना हो, योनि, जो भक्ति पूर्वक भजन करेगा वो मुझ में और मैं उनमें हूँ, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो भगवान के ऊपर विषमता का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जैसे हमने उदाहरण देखा, सूर्य की किरणें, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें होती है। तो सूर्य की किरणें परिवर्तित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की स्पष्टता और प्रखरता जो है वो परिवर्तन या जो परावर्तन कर रहा है उसके माध्यम की सतह के गुणों पर निर्भर करेगी। एक है आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो जो पृष्ठभाग कैसा है उस पदार्थ का, उसके ऊपर निर्धारित है। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से खुरदरे पाषाण पर प्रकाश की परावर्तित प्रकाश जो है वो न्यूनतम रहेगी, और चमकीले दर्पण पर प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा जो है वो परावर्तित हो सकती है। इसलिए हम लोग सूर्य के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि उसे दर्पण के प्रति विशेष प्रेम है और पाषाण के प्रति घृणा है, ऐसा नहीं है। या फिर ठंडी के मौसम में जो व्यक्ति प्रकाश के अंदर बैठा है उसे गर्माहट मिल रही है, और जो घर के अंदर बैठा है उसे शीतलता महसूस हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य के अनुग्रह उसके ऊपर है। तो सूर्य समान सभी के लिए है, लेकिन जो सूरज का लाभ ले पाएगा वहां पर बैठ के उसे तो लाभ मिलेगा, और जो नहीं जाएगा उसे जो है वो उतना लाभ नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।